पिछले कुछ समय में मैं अपना वेट 42 से 84 तक लेकर आया हूँ। मतलब कि 5-10 नहीं, पूरा 42 केजी वेट गेन करा है। पहले मैं कुछ ऐसा दिखता था और अब मैं कुछ ऐसा दिखता हूँ। और इस पूरी जर्नी में मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन था और बहुत ही मिनिमल सप्लीमेंट्स मैंने कंज्यूम करे। तो आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एक ऐसा कंप्लीटली वेजिटेरियन डाइट प्लान जिसकी मदद से तुम इजीली अपना वेट गेन कर पाओगे। और सिर्फ वेट गेन ही नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ और काफी स्टैमिना भी बढ़ जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं सारा क्लियर कर दूं कि भाई मैं स्टार्टिंग में कोई भी सप्लीमेंट सजेस्ट नहीं करता। अगर तुम अभी अंडर वेट हो, अभी तुम वेट गेन करने की जर्नी में आए हो, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि तुम मास गेनर ले लो या कुछ ले लो, क्योंकि मास गेनर वगैरह सब बेकार रहते हैं। व्हाट आई बिलीव इन दी स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी। वेट गेन के लिए तुम्हें क्रिएटिन अच्छा रहेगा, लेकिन तब जब तुम ऑलरेडी कुछ वेट गेन कर चुके हो और तुम जिम के लिए भी थोड़े यूज टू हो गए हो, कम से कम 3-4 महीने बाद जिम के क्रिएटिन यू कैन टेक। क्योंकि पहले शरीर को तुम आदत डालो एग्जॉशन की, और उसके बाद तुम उसको सप्लीमेंट्स दो जिससे कि वो उसके साथ ग्रोथ कर पाए अपनी मसल्स को। स्टार्ट करेंगे डाइट से। डाइट होगी नॉर्मल, हमारी देसी डाइट जो हम घर पे खाना खाते हैं, उसी के अंदर थोड़े ऐड ऑन करके लेने हैं और थोड़ी क्वांटिटी बढ़ानी है। क्योंकि भाई अगर तुम कहते हो कि खाने से मैं मोटा नहीं हो पा रहा, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, जो कि पहले मैं भी कह रहा था, तो वो बस एक बहाना है। तो हम सालों खा नहीं रहे हो सही से। तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक प्रॉपर डाइट प्लान जिसे तुम अपने कॉलेज, स्कूल, जॉब्स सब में फॉलो कर सकते हो। और ये देसी डाइट है तो घर वाला भी कोई मना नहीं करेगा। लेकिन एक चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है कि भाई सिर्फ खाना खाने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना पड़ेगा। मैंने अपनी कंप्लीट बल्किंग जर्नी पे एक डिसिप्लिन फॉलो करा है कि भाई मैं रेगुलर टाइम से सोया हूँ, जिम गया हूँ नहीं गया हूँ, पर मैं टाइम से सोया हूँ, टाइम से उठा हूँ एंड अपनी बॉडी को कंप्लीट रेस्ट दिया, एंड दैट इज ऑफ 6 आवर्स। ठीक है, अब जॉब के चलते हुए कभी कभी हो जाता है कि भाई नहीं कर पा रहे, बट स्टिल आई ऑलवेज ट्राई। तो हम शुरू करेंगे डाइट से, और फिर मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा अगर तुम्हें सप्लीमेंट लेने की बहुत ज्यादा चुल है कि भाई मुझे बहुत जल्दी बढ़ना है, तो फिर मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि सप्लीमेंट लेने का राइट टाइम क्या है एज अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने भी करा है और जो मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूंगा। अब मैं बार बार सप्लीमेंट्स को थोड़ा लेट लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई सप्लीमेंट्स अगर तुम स्टार्टिंग में ले लोगे तो तुम फूल तो बहुत जल्दी जाओगे, क्योंकि उससे फूल नहीं करेंगे, शरीर में तुम्हारी जान तो होगी नहीं। वंस यू लीव द सप्लीमेंट, तुम्हारी शरीर वही सुखड़ा सा हो जाएगा और तुम्हारी नसें चमकने लग जाएंगी एंड ऑल। ठीक है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इफ इन केस तुम डाइट अपनी ऐसी बना लेते हो जिसमें तुम कंप्लीट प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ले रहे हो जो रिक्वायर्ड है तुम्हारे शरीर की वेट गेन और मसल गेन के लिए, तो उसके बाद तुम अगर सप्लीमेंट भी लेते हो तो वो एड ऑन करेगा। तुम उसे छोड़ भी दोगे तब भी तुम्हारा वेट कंसिस्टेंट रहेगा, गिरेगा नहीं। कम से कम इतनी बात मैं कह सकता हूँ, अगर तुम उन्हें डाइट चार्ट प्रॉपर फॉलो करोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डाइट चार्ट बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो एज्यूम करते हो कि तुम सुबह सुबह 6 बजे उठ गए हो, जो कि अब तुम्हें उठना पड़ेगा। अगर मोटा होना है तो 6 महीने के लिए गांठ बांध लो। मैंने कहा गांठ बांध लो, और 6 बजे उठना कर दो स्टार्ट। अब सपोज तुम 6 बजे उठ गए हो, तो सुबह सुबह तुम्हें कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने की चुल उठेगी। अब तुम भले जिम करो, तुम रनिंग जॉगिंग करो, तुम स्पोर्ट्स खेलो, या तुम कुछ भी करो। वहां से आके तुम्हारा शरीर मांगेगा खाना, और उसके बाद तुम्हें लेनी है अपनी पहली मील। तो पहली मील रहेगी आपकी दलिया, वो भी बाउल भर के, कटोरी नहीं बाउल भर के, और उसके साथ ही साथ 4 ब्रेड टोस्ट जिसमें कि आलू होगा। तो 4 टोस्ट और उसके साथ एक दलिया, वो भी बाउल भर के तुम्हें खाना है अच्छे से। अब एक बार तुम इतना खा लोगे तुम्हारा पेट काफी फुल हो जाएगा और तुम्हें खाना खाने की सुबह सुबह जरूरत नहीं है। और जैसे ही 12 बजते हैं उस समय तुम होंगे अपने कॉलेज या फिर अपने ऑफिस में, या अगर घर पे हो तो और अच्छी बात है। तो 12 बजे तुम्हें लेनी है एक फ्रूट चाट। फ्रूट चाट में तुम केले ले लो, सेब ले लो, या कुछ भी ले लो जो तुम्हें फल अच्छा लगता हो, लेकिन 2-3 टाइप के फल लो अपने साथ। केला मैंने इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटीन अच्छा खासा मिलता है, सेब में भी अच्छे खासे विटामिन होते हैं, और अनार वगैरह इस टाइप का फल अगर तुम लोगे तो ज्यादा अच्छा है। अब इसके साथ ही साथ तुम क्या कर सकते हो, टमाटर, खीरे या फिर चकुंदर टाइप के सब्जियां भी ले सकते हो। मतलब इससे क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी को काफी बड़े इंग्रेडिएंट्स मिल जाए। एक बार आपका ये वाला मील भी कंप्लीट हो जाता है तो हम बढ़ते हैं अपने थर्ड मील की तरफ, जो कि अब तुम्हें, जैसे कि तुमने 12 बजे खाना खाया तो लगभग 3 से 2:30 बजे के पास तुम्हें भूख लगेगी, और तब तुम्हें लेना है अपना लंच, जो कि होगी हमारी दिन की पहली फूड मील। अब उसके अंदर तुम्हें लेना है अपना खाना जो तुम नॉर्मली खाओगे, ऑब्वियसली घर का खाना जो भी बना है, दाल रोटी सब्जी। अब उसमें तुम लो बड़ा वाला बाउल या बड़ा टिफिन लो एक, जिसके अंदर तुम्हारी ज्यादा सब्जियां है। ठीक है, अब तुमने वो ले लिया। अब मैं हमें सजेस्ट करूंगा कि भाई घी दबा के खाओ। ठीक है, जब भी खा रहे हो तो भैंस का घी, व्हाट आई सजेस्ट, दबा के खाओ। ठीक है, जितना खा पाओ सब्जियों में डाल के, 3 चम्मच 4 चम्मच, वो तुम्हें खूब एनर्जी देगा, प्रोटीन और सब कुछ बढ़िया बढ़िया देगा। ठीक है, जब तक एज है कंज्यूम करो भाई। उसके बाद अपना तुम खाने के साथ कंज्यूम करो दही या मट्ठा। ठीक है,
दही या मट्ठा अपने सिपर भर के ले जाओ, उसमें मट्ठा रखो और मट्ठे को पियो दबा। खाने के साथ पियो, दिन भर थोड़ा थोड़ा पीते रहो, उससे बढ़िया तुम्हें न्यूट्रिशन मिलेगा और तुम्हारा गट भी बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ लंच में लेके जाओ एक सैलेड बॉक्स, मतलब कि एक छोटे से लंच बॉक्स में सैलेड कटा हुआ, टमाटर, प्याज, खीरे, जो भी तुम्हें सही लगे। सही सोच रहे हो, अब तुम्हें एक लंच बॉक्स तो कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इतना सारा खाना एक स्कूल बैग या ऑफिस बैग में तो आने से रहा। पर ठीक है ना, अगर बल्क करना ऑर्गेनिकली, वो भी बढ़िया वाला स्ट्रेंथ के साथ, तो भाई इस तरीके का खाना तो खाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर को आदत डालनी है अब तगड़े खाने की। ठीक है, एक बार आपका ये खाना कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट अब आपका आता है स्नैक मील। मतलब कि 5 बजे 6 बजे के बीच में जो अर्ज होती है भाई कुछ स्नैक्स खाना है, चिप्स वगैरह जो तुम शाम में खाते हो, उसकी जगह तुम्हें लेना है अब ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स पिछली रात भिगो दो। अब तुम्हारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है, या तो तुम खाओ ड्राई फ्रूट्स, बजट के ऊपर डिपेंड करता है, अपने हिसाब से चूज करो। पहला, तुम ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अंजीर, मुनक्के, छुआरे और बादाम, काजू, अखरोट, ये सब भिगो दो पिछली रात को, और अगले दिन अपना जब ऑफिस जाओ तो उसको पानी निकाल के ले जाओ और खाओ। या फिर तुम्हारे पास अगर थोड़ा बजट क्रंच है तो भाई तुम ले सकते हो मखाने और मूंगफली, उन्हें घी में तलो और मस्त एकदम खाओ। ठीक है, वो भी बढ़िया रिच सोर्स ऑफ सब कुछ है। या फिर थर्ड, अगर तुम्हारे पास इन दोनों का ही बजट नहीं है तो भाई सोयाबीन उबालो और सोयाबीन लेके जाओ। पर आप सोया चंक्स भी रोज नहीं खा सकते, तो आप एक काम कर सकते हो भाई, कभी कभी सोया चंक्स खा लो और कभी कभी आप अपना थोड़े सीरियल्स भिगो लो। ठीक है, जैसे सोयाबीन की दाल होती है वो भिगो लो, उसके साथ आप अलग अलग स्प्राउट्स लेके जा सकते हो, तो वो भी अच्छा खासा प्रोटीन इंटेक आपका पूरा करता है। नेक्स्ट कम्स कि आप घर पर आ गए हो, आपका रात का खाना है, अब आप क्या खाओगे। ये हमारे पूरे दिन की सबसे मेजर मील होगी और सबसे हैवी मील होगी, क्योंकि रात के खाने के बाद आप सो ही जाओगे और ये आपके दिन की आखिरी मील है। तो आपको लेना भाई भर के एक बाउल सब्जी का, उसके साथ लेनी है 4 रोटी या फिर 3 रोटी। कोशिश करना 4 रोटी तक पहुंच पाओ, मतलब मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि अच्छे साइज की रोटियां हैं यहाँ पर। और उसके साथ आपको लेना है नौनी घी या फिर देसी मक्खन, जो भी आप कह लो, जो घर पे आपकी मम्मियाँ निकालती हैं। ठीक है, तो आपको वो लेना है। मैं अपने टाइम पे भाई लड्डू खाता था नौनी घी के, जब मैं बल्किंग पर इनिशियली स्टार्ट करा था मैं नौनी घी के लड्डू खाता था, मम्मी बना के रख देती थी और बाद में एक एक करके उन सबको कंज्यूम करता रहता था। ठीक है, बहुत बढ़िया लगता है खाने के साथ, तो उसको एक ऐड करना चालू करो अपनी मील में। बढ़िया फैट इंक्लूड करता है आपके शरीर के अंदर और प्रोटीन भी मस्त करके देता है। तो रात के खाने के लिए हमारा हो गया बाउल भर के सब्जी, उसमें घी, उसके साथ नौनी घी, 4 रोटियां और सलाद। इतना खाना भर के खाओ, उसके बाद वॉक करो, आराम से आओ, सो, और 3 महीने के अंदर अंदर आपको ऐसे रिजल्ट्स दिखेंगे कि भाई सच में आप हैरान हो जाओगे। और दैट इज विदाउट एनी सप्लीमेंट। वे प्रोटीन, मास गेनर तो भाई बिल्कुल भी मत लेना, वे प्रोटीन, क्रेटीन, इनके भी बिना। ठीक है, अब लेटर ऑन एक बार आपका वेट गेन होने लग जाता है कि भाई आप अंडर वेट से ऊपर आ चुके हो, आप अच्छा खुद को फील कर रहे हो, तो उसके बाद आप जिम ज्वाइन करो, फिर आप क्रेटीन लो या फिर सब कुछ करो। नेक्स्ट वीडियो में आपको सप्लीमेंट्स का भी राइट टाइम बताऊंगा कि मैंने कब लिया था और आप कब ले सकते हो। बीइंग अ स्टार्टर मैं आपको सारी चीजें ऑनेस्टली बताऊंगा जो मैंने एक्चुअली करी हैं और जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई बीइंग अ बिग और स्मॉल और सेम एज ऑफ ब्रदर आप भी करो। ठीक है, तो सारी चीजें नॉर्मल है, देसी है, वेजिटेरियन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कोई गोली खा लेनी है और आप एनाबोला खा के 2 दिनों में बढ़िया तगड़े हो जाओगे, क्योंकि उसके 2 दिनों बाद आप चुसे हुए आम जैसे हो जाओगे। ठीक है, तो लगे रहो और भाई सब्सक्राइब करो अगर यहाँ तक वीडियो बने हुए हो। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।